नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद पर। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन माताओं के लिए अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करने का पवित्र अवसर है। अहोई अष्टमी का व्रत वही ममतामयी भावना के लिए होता है जैसे करवा चौथ, बस यहाँ चांद की जगह अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं सूर्योदय से लेकर तारों के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की रक्षा के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं। चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही अहोई माता की कृपा प्राप्त होती है और संतान व परिवार की हर समस्या को दूर करती है। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था और साहूकार के 7 बेटे थे। एक बेटी थी और 7 बहुएं थीं। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जहाँ से इकलौती ननद मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर श्याहू सेहे की मान थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे श्याहू को गुस्सा आया और श्याहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करती है कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज़ होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा लिया। इसके बाद जब उससे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है पंडित जी, मेरी बहू की 7वें दिन ही संतान क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम एक काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय श्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो
धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजामन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाली की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए, सभी की संतान की रक्षा करना। तो ये थी अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह माँ के असीम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। जिस माँ का हृदय अपनी संतान के लिए धड़कता है, वही इस व्रत की सच्ची साधक है। जय माँ अहोई की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।